बहुत देर हो गई। स्कूल तो कब से छूट गया होगा। इनका भी फोन नहीं लग रहा है, पता नहीं कहाँ रह गए। हम देखते हैं। वो पता नहीं कहाँ चली गई है। चली गई मतलब? अब बैठिए नहीं साहब, बैठना नहीं है, बस आप अपनी बिटिया को ढूंढ लीजिए साहब। क्या बात है राकेश, क्या हुआ? साहब अपनी बिटिया नहीं मिल रही है। आज उनकी सगाई थी। क्या उम्र है उसकी? 16 साल। वो गांव की स्कूल में 10वीं कक्षा में पढ़ती है, जूही नाम है साहब। कब से लापता है? आज सुबह स्कूल गई थी, अभी तक लौटी नहीं है साहब। शायद वो सगाई नहीं करना चाहती, इसलिए भाग गई। बात आपकी सच है साहब, वो सगाई नहीं करना चाहती, पर वो अपनी माँ की मजबूरी भी समझती है साहब। वो ऐसा नहीं करेगी साहब। किसी पे शक है आपको? हाँ, वो गांव के स्कूल का मास्टर है ना, अमर मास्टर, वही कुछ किया होगा। माँ जी, आप चाहें तो जूही की पढ़ाई का सारा खर्चा हम उठा लेंगे। ये आप काहे करेंगे मास्टर जी? वो कहा है ना माँ जी कि हम जूही से बहुत प्यार करते हैं और उससे ब्याह करना चाहते हैं। देखिए मास्टर जी, आपका काम है पढ़ाना, तो बच्चियों को पढ़ाने में मन लगाइए, बच्चियों के साथ मन ना लगाएं। और रही बात जूही की, उसका क्या करना है वो हम देखेंगे। देखिए माँ जी, हम ये होने नहीं देंगे, क्योंकि जूही नाबालिग है और आप उसकी शादी जबरदस्ती नहीं करा सकती। मास्टर जी, आपको जो करना है करें, पर एक बात जान लो, हम जूही की सगाई करवा रहे हैं, शादी नहीं। आप इतनी कम उम्र में? सर यहाँ तो ताला लगा हुआ है। तो उस पियोन से बात करते हैं, वो यहीं आगे कहीं रहता है। ठीक है शर्मा, तुम यहीं रुको, जा तो हमारा। बरखा, तुम उस दिन जूही के साथ ही थी ना? मैडम, कुमार चौक तक हम दोनों साथ ही थे, उसके बाद अलग हो गए। अरे सुनो। हाँ साहब, क्या हुआ, क्या बात है? तुम अमर के स्कूल के पियोन हो ना? हाँ साहब। ये अमर कहाँ है? साहब, जब हम सुबह स्कूल जा रहे थे तो अमर सर को अपने घर से निकलते हुए देखा था। आज तो स्कूल भी नहीं आया। अच्छा एक बात बताओ हमको, ये जो अमर है उसका चाल चलन कैसा है? वो लड़की जूही के साथ देखे हो तुम कभी उसको? हाँ साहब, हम देखे हैं। प्लीज डीएनए टेस्ट के लिए भिजवा दीजिए। जी ठीक है। हम बच्ची से बात कर सकते हैं? जी। जूही बेटा, ये किसने किया तुम्हारे साथ? जूही, क्या तुम जानती हो उसे? जूही, क्या कुछ बोलना। जूही, जवाब दो इनको कि कौन किया तुम्हारे साथ ही। जूही, जवाब दे। संभालिए अपने आप को। सब ये सब गजेंद्र ने किया। जूही के मामा ने। ये बात आपको जूही ने बताई? हम अपने भाई की नीयत जानते हैं साहब। जूही के बाबूजी के जाने के बाद हमने उसका आसरा लिया था और उसके बदले में वो जूही की आबरू लेना चाहता है। जूही और कितनी देर नहाएगी? हम सब कुछ जानते हुए भी चुप थे साहब। क्या करते, कहाँ जाते अपनी जवान बेटी को लेकर? आप हमारे पास आ सकती थी, हमसे मदद ले सकती थी। इन बातों को नजरअंदाज करने की वजह से ही ये घटनाएं होती। क्या यही वजह थी कि आप अपनी नाबालिग बच्ची की सगाई करवा रहे? सिर्फ सगाई नहीं साहब, मैं तो सगाई के साथ साथ उसकी शादी भी कराने वाली थी, ताकि इस जंजाल से उसे जीवन भर की मुक्ति मिल जाए। रिश्ता भी पक्का हो गया था साहब। जी बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी, अलंकार के घर वाले मान गए, किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। वो लोग सगाई के बहाने आएंगे और हमारी जूही को ब्याह कर ले जाएंगे। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। ये शादी वाली बात किस किस को पता थी? ये बात हम, ममता, जूही और अलंकार के परिवार वाले ही जानते थे कि हम सगाई के साथ साथ शादी भी करवाने वाले थे। पर कहीं ना कहीं से गजेंद्र को इस बात का पता चल गया होगा, इसीलिए उसने अपने बच्चे के साथ। कुछ भी कर सकता है,
नहीं साहब, इतने गंदे आदमी नहीं है हम। तो जितना सोचता है ना उससे भी ज्यादा गंदा है तू। अपनी भांजी की इज्जत पे हाथ डालता है। शाम को ठेके पे गया था, रात कहाँ गुजारी? दोस्त के घर गए थे साहब। दोस्त का नाम बता। उमेश। पता बोल। लेके जाओ उसे, अच्छी तरह से खातिरदारी करना। हमने कुछ नहीं किया साहब, हमने कुछ नहीं किया। इस मामा की सारी डिटेल्स निकल और जूही पे मिले सीमेन का डीएनए इसके डीएनए से मैच करके देखा। सब राकेश, जूही को स्कूल के रास्ते से उठाया गया और फिर उसका रेप किया गया। सर, इसकी भी तो पॉसिबिलिटी बनती है कि ये किसी आवारा लड़कों के ग्रुप का काम हो। ऐसे ही रैंडमली लड़की को उठाया, रेप किया और फिर सड़क पर फेंक के चले गए। हो सकता है। इन आवारा लड़कों के ग्रुप के बारे में पता करो गांव जाकर। सर आपको इस मामा पे ही शक है? मामा पे भी और अमर पे भी, क्योंकि रैंडमली अगर किसी ने लड़की को उठाया होता तो उसे जिंदा नहीं छोड़ते, उसे मारकर फेंक देते। तो जिस किसी ने भी किया है उसे बेइज्जत करने के लिए किया है, ताकि उसके खानदान का नाम बदनाम हो सके। कोयला सिर्फ हाथ सेकने के लिए नहीं, बल्कि पूरे घर को जलाने के लिए जलाया गया है। मैं कम इन सर? हाँ विद्या, कम इन। सर, मैंने अमर के बारे में पता किया है। सर, उसका मोबाइल ऑफ है। उसके मोबाइल का लास्ट लोकेशन यही नोखा का है और सर वो सगाई वाले दिन से ही फरार है। यही पता लगाना है कि सगाई वाले दिन ही ये सब क्यों हुआ। राकेश, अलंकार उसकी फैमिली से जाके पूछताछ करते हैं, शायद कोई क्लू मिल जाए। हो सकता है कि अलंकार की फैमिली का कोई दुश्मन हो जो ये सब कुछ कर रहा हो और ना चाहता हो कि अलंकार और जूही की शादी हो। सर चल। अरे नहीं नहीं साहब, हमरा किसी से झगड़ा हो रहा और दुश्मनी नहीं है। आपके होने वाले रिश्तेदार के घर पे इतनी बड़ी घटना घट गई और आप देखने भी नहीं गए हैं। अरे हमको तो लगा था वो लड़की भाग गई, लेकिन अब जब वो अपना मुंह काला करके आई है तो हम उसके पास नहीं जाना चाहते हैं। अलंकार, तुम तो पढ़े लिखे हो। जूही के साथ जो कुछ भी हुआ तुम तो जानते हो उसमें उसकी कोई गलती नहीं। सर, हम जानते हैं और हम जूही को भी गलत नहीं मान रहे। हम तो इस शादी के लिए भी तैयार नहीं थे। हमने कहा भी था कि अभी सगाई कर लेते हैं और जब जूही बालिग हो जाएगी तो हम ब्याह कर लेंगे, लेकिन उनकी माँ और मामी को ही शादी की जल्दी मची थी। देखिए साहब, शादी के लिए इसके लिए जल्दी मची थी कि उस लड़की का ना किसी के साथ में लफड़ा चल रहा था और उसका आशिक ने ना उसका जीना हराम कर दिया था। मतलब ये कि जब से हम उस घर पे रिश्ते का बात करके आए ना, तब से हमरे घर पे दिन रात फोन पे फोन कि वो लड़की अच्छी नहीं है, चरित्रहीन है, उससे शादी मत करो। साहब, ये नहीं, हमरे घर पे वो लोग चिट्ठी फेंके पत्थर में बांध के। वो चिट्ठी है आपके पास? जी। प्लीज रखिए। वो नंबर भी चाहिए होगा जिस नंबर से वो फोन करते थे। लाइए। चलो। बिटिया मुख खोल। चला रे बिटिया। क्या माँ, तुम भी कैसे खाती हो? तुम सब गिरा दियो, बच्चा हो क्या तुम? सर, मैंने गजेंद्र के बारे में पता किया। सर, उस दिन वो अपने दफ्तर गया था और उसके बाद दारू के ठेके पर, लेकिन सर उसने जो पता दिया था वहाँ उमेश नाम का कोई आदमी नहीं है। राकेश, इस मामा को ठंड कुछ ज्यादा ही लग रही है, उसके लिए कंबल का प्रबंध करना सर। धन्यवाद साहब, हमको बहुत ठंडी लग रहा था साहब। पुलिस वालों से झूठ बोलता है, गलत पता देता है। ये क्यों नहीं कहता कि सारी रात जूही के साथ गलत काम कर रहा था? बोल। हमने झूठ बोला था, लेकिन हम जूही के साथ नहीं थे। किसके साथ था? बोल। हम धंधे वाले के पास गए, पीला कुटी में साहब। सच बोल रहा है? हाँ साहब। राकेश, पता करो ये सच बोल रहा है कि नहीं, और अब की बार ये झूठ बोल रहा होगा ना तो इसकी खाल में भूसा भर देना।
जूही के मामा गजेंद्र से हम सच उगलवाने में लगे हुए। पुलिस टीम पूरी मुस्तैदी से अमर को ढूंढ रही थी। और अलंकार को जो फोन कॉल्स आते थे जूही के खिलाफ, वो नंबर हमने ट्रेस कर लिया था। वो नंबर धनंजय का था। नौका गांव के लोगों से पूछताछ करने पर हमें यह पता चला कि धनंजय जूही के साथ बदतमीजी पहले भी कर चुका था और उसके पीछे पागल था। कहाँ हुआ साहब? धनंजय कहाँ है? ये रहा। पर हुआ कहाँ साहब? तो नहाना है ना? हाँ, थाने ले जाकर नहलाएंगे हम तो। पानी फेंकने का बहुत शौक है ना तुझे? आज तुझे गंगा स्नान करवाता। राकेश चल। अलंकार को तूने ही फोन किया था ना जूही के खिलाफ, ताकि उसकी शादी टूट जाए। ये देख, ये रहे तेरे फोन रिकॉर्ड्स, ये देख। हेलो, हम शुभचिंतक बोल रहे हैं आपके, समझे हो? जरा एक बात ध्यान से सुनिएगा। वो जो लड़किया के चक्कर में पड़े हैं ना आप, बहुत ही बड़ी चरित्रहीन है। पता नहीं कितने लड़का लोगन के साथ घूमती है वो। क्या बकवास है? अरे काहे अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? और बाकी तुम्हें जूठन खाने का इतना ही शौक है तो फिर खाइए जूठा, हमको क्या। हम कुछ नहीं किए साहब, हम जूही से बहुत प्यार करते थे तो गुस्सा में आकर के अलंकार को फोन कर दिए साहब। सिर्फ फोन किया था तूने, चिट्ठी नहीं लिखी थी? नहीं साहब, हम कोई चिट्ठी नहीं लिखे साहब। नहीं लिखी तूने चिट्ठी? ये देख। नहीं साहब, हम नहीं लिखे हैं कोई चिट्ठी नहीं। सच बोल रहा है? भगवान का कहा है साहब। राकेश पता करो उस दिन कहाँ था ये, और ये भी पता करो अगर चिट्ठी इसने नहीं लिखी तो फिर किसने लिखी। विजय भाग बोल। अरे धरने से सारा चर्बी उतारते हम। मार मार के ना तुम्हारी बॉडी का एक हड्डी तोड़ देंगे। हाँ मुझे क्या नहीं? हाँ साहब वो धनंजय जूही के पैर में एकदम पगला गया था साहब। हाँ पगला गए हैं बेटा, हमारी नहीं हुई ना। अम्मा कसम खा के कह रहा हम किसी की नहीं होने देंगे। ऐसा क्या करेगा भैया? कहा है ना मुन्ना, हम जिस पतंग के पीछे भागते हैं ना उसको लूटे। अब कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे बरका, आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे बरका, माँ का सपना भी नहीं पूरा कर पाएंगे बरका। क्या हो गया हमरे साथ? तीनों को जमानत पे रिहा कर दिया, लेकिन हमारी नजर उन पर और भी बढ़ गई। और फिर एक दिन जूही क्या कर रही है तू? क्या कर रही है? नहीं मामी, हम कह रहे हैं जला लेंगे हम अपने आप को। नहीं हम कह रहे हैं जला लेंगे अपने आप को। बेटा क्या कर रही है? सब गिर आ रही है हमको अपने आप। मर जाने दीजिए, हम दिमाग के साथ ऐसा मत कर। मैं कहा जाऊंगी, कुछ कहो ना, मर जाने दीजिए हमको। हेलो, क्या? ऐसा मत कर जूही, जूही ऐसा मत कर। दूर रहिए सर, दूर रहिए, हम जला लेंगे। बाप को मर जाने दीजिए, हम जब तक जिंदा रहेंगे ना तब तक आप कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहिएगा माँ। मेरी बात तो सुन। जूही हमारी बात नहीं है, क्या कर रही है? हट जाइए। दूर रहिए, हम कह रहे हैं जला लेंगे अपने आप को। ठीक है। देखो देखो, मैं मानता हूँ तुम्हारे साथ गलत हुआ है, लेकिन इसमें तुम्हारी और तुम्हारी माँ की कोई गलती नहीं। मेरी बात सुनो। हाँ अच्छा ठीक है। देखो दूर जा रहे हैं, ठीक है? एकदम दूर। सब लोग, आप लोग प्लीज अंदर जाइए। देखो कोई नहीं है, कोई नहीं है तुम्हारे पास। 2 मिनट के लिए मेरी बात सुनो, उसके बाद जो दिल में आए वो करना। मैं तुम्हें रोकूंगा भी नहीं, आई प्रॉमिस। झा जी
जल्दी पानी लेकर आइए और देखिए घर में कंबल मल है क्या? जी। मेरा खुद का ही 11 साल का बेटा है। मैं अच्छी तरह से जानता हूं तुम्हारी मां पर क्या बीत रही है, क्यों अपने आप को और अपनी मां को सजा दे रही। बेटा, तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने कोई गलत काम नहीं किया। जिन्होंने गलत काम किया है ना, उन्हें शर्मिंदा होने की जरूरत है। जूही, तुम्हारी जिंदगी सिर्फ थोड़ी देर के लिए थमी, खत्म नहीं हुई। तुम पढ़ना चाहती हो ना? पढ़ना चाहती हो ना? हाँ, तो पढ़ो, अपने पैरों पर खड़े हो और उन सारी लड़कियों के लिए मिसाल बनो जो तुम्हारी तरह इस दर्द से गुजर रही। जिन्होंने तुम्हारे साथ ये गलत सलूक किया है ना, उन्हें सजा जरूर मिलेगी। हम देंगे उन्हें सजा, लेकिन उसके लिए हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। बोलो, हमारी मदद करोगी प्लीज? जी बेटा, जरा अच्छे से सोच के बता, वो लोग कौन थे? हमको नहीं पता। वो लोग मुंह पे गमछा बांधे हुए थे। कोई निशान, कोई मस्सा, कोई तिल, कोई भी ऐसी चीज जिसे हम उन्हें पहचान सकें? ठीक है, विस्तार से हमें बताओ उस दिन क्या हुआ। देखो, घबराओ मत, हम सब तुम्हारे साथ हैं। बोलो। तुम किसी को पहचान सकती हो? नहीं सर, हम बोले ना, उन लोगों ने मुंह पे गमछा बांध रखा, चेहरा नहीं देख पाए। शादी इसकी है, सुहाग रात हमने मनाया। चल जा। एक मिनट, क्या कहा था उन्होंने? कि आज शादी तुम्हारी है और सुहागरात हम मना रहे हैं, यही कहा था? लेकिन सबको तो ये पता था कि तुम्हारी सगाई है उस दिन। शादी के बारे में किस किस को पता था? उस दिन जूही की सगाई नहीं बल्कि उसकी शादी हो रही थी। ये बात सिर्फ आप लोगों को पता थी। ये बात आप लोगों ने किसी और को तो नहीं बताई? नहीं साहब, हमने तो किसी को नहीं बताया था। हमें पता था कि हम नाबालिग से शादी कराने जा रहे हैं अपने बेटे की। यही सोच के हम किसी को नहीं बताए कि कहीं हम न फंस जाए। और सर, हमने भी किसी को नहीं बताया। बेटा, क्या ये बात तुमने किसी को बताई थी? बरखा, उस दिन तुम जूही के साथ वापस आ रही थी ना? हाँ, लेकिन हमें बाबूजी के साथ डॉक्टर के पास जाना था, इसीलिए हम आधे रास्ते से वापस चले गए थे। कौन से डॉक्टर के पास गई थी? वो हमको याद नहीं है। बरखा तो बच्ची है, वो भूल गई हो, लेकिन तुम तो बड़े थे, तुम्हें तो याद होगा ना, तुम तो वही थे। क्या बकवास कर रहे हैं आप? ऐसा कहाँ सवाल हमसे कर रहे हैं? हम किससे मिलते हैं, कहाँ जाते हैं? इससे जूही को क्या लेना देना है? तेरा लेना देना दोनों है, समझा? तूने ही जूही की किडनैपिंग कराई है, तू और तेरी बेटी दोनों इन्वॉल्व है ना? ये सब फालतू बात है। तू थाने में है, ठेके पे नहीं है, समझा? राकेश, ये प्रॉपर्टी पेपर्स, जूही के रेप के 2 दिन पहले तूने प्रॉपर्टी बेची थी 50,000 में। वो हमको अपने लिए पैसे की जरूरत थी। अपने लिए या भाड़े के गुंडे और भाड़े की गाड़ी के लिए, ताकि वो जूही को किडनैप कर सके? अब आप जो कहेंगे वही मान लेंगे क्या? ये हमारे हाथ में जो फोन लोकेशन और कॉल डिटेल्स है ना, इसके हिसाब से तूने भाड़े के गुंडों की मदद से जूही को अगवा करवाया। याद आया? ये हमारे तरीके से याद दिलाए तुमको। देख, अब सच बोल दे, तेरे उन गुंडों को ना हम लोगों ने पकड़ लिया। उन्होंने कन्फेस किया है कि तूने ही पैसे दिए थे जूही की किडनैपिंग के लिए और उसका रेप करवाने के लिए। सच बोल, सच बोल। अब जो किए ना सही किए। जो जैसा करता है ना वैसा भरना पड़ता है। वो अलंकार हमारे घर हमारी बेटी को देखने के लिए आया था, लेकिन वो लोग जूही को दिखाकर उसको पटा लिए।
हमारी बच्ची का सुख छीन लिया। अब जो किए गलत नहीं किए। ससुर को जवाब ही नहीं दे रहा। ऐसा तो नहीं कि जानबूझ के फोन नहीं उठा रहा। और अब उठाएगा भी नहीं। क्यों? वो अलंकार जूही के साथ शादी कर रहा है। ये तू क्या कर रही हो? सही कह रहे हैं हम, वो खुद ही बोली हमको आके। अच्छा है ना तुम सगाई कर रही हो, 2 साल तो हो ना हमारे साथ। नहीं बरखा, हमारी सगाई नहीं हो रही है। माँ हमारी शादी करवा रही है, लेकिन तुम किसी से कहना मत। माँ ने मना किया, समझी? अच्छा तो ऐसा है। दूध लाए हम, उबाले हम, मलाई निकाले हम और चट कर जाए वो लोग। वाह भैया, दूल्हा खोजे हम, अब पटा लिए वो जूही के लिए। तो हम जूही को ही खराब कर देते हैं ना। ससुरी जब भी ब्याह का सपना देखेगी उसका रूह कांप उठेगा। आज ससुरी का ब्याह होने वाला था और यहाँ इसका सुहाग रात हो रहा है। तो जूही का गोरी चमड़ा दिखा कर लड़के को फंसा था ना, हमने अपने लोगों से उसका मुंह काला करवा दिया। चल तूने अपना गुनाह तो कबूल कर लिया, अब उन गुंडों का अता पता भी बता दे ताकि हम उन्हें अरेस्ट कर सकें। ये झूठ बोलकर आप सही नहीं किए। गुंडों से सुहागरात मनवाने का बहुत शौक है ना तुझे? अब सारी जिंदगी जेल की दीवारों के साथ सुहागरात मनाना। राकेश अपने हवलदारों से कहो कि पुलिस के डंडे पे अच्छी तरह से तेल लगा के इसकी सुहागरात मनवाए और बरखा को बाल सुधार कर भेज दो। बरखा उसके पिता ओमकार ने जलन की वजह से जूही का रेप करवा दिया। ओमकार को उसकी सजा तो मिली, लेकिन जो जख्म जूही के परिवार को मिला उसे ठीक होने में काफी वक्त निकल जाएगा। कंचन जूही की शादी 16 साल की उम्र में करवाना चाहती थी, जो कि गैर कानूनी है, और कहीं ना कहीं उसकी ये जल्दबाजी एक वजह थी कि जूही के साथ ये सब कुछ हुआ। गजेंद्र जैसे कई लोग होते हैं जो अपने घर में रहने वाली लड़कियों या रिश्तेदारों के साथ गलत काम करने की कोशिश करते हैं। गजेंद्र, धनंजय और अमर जैसे लोगों को पहले ही सजा मिल जाए तो शायद कोई बड़ा अपराध होगा ही नहीं। सर, हाँ राकेश, पास के गांव शंकरगढ़ में एक लड़की का कत्ल हुआ है, हमें तुरंत निकलना होगा। ओके सर। इसी के साथ मैं सीनियर इंस्पेक्टर अश्विनी कुमार आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल 10 तक। मकसद बताना नहीं।